नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के शुभारंभ पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने इसे भारतीय मूल्यों और संस्कृति को संजोने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक विशेष दिन बताया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ देश की शाश्वत आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है और आस्था व सद्भाव का उत्सव है। नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में असंख्य लोगों के आने, पवित्र स्नान करने और आशीर्वाद लेने की खुशी जाहिर की। सभी तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को शानदार प्रवास की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का ये विशाल उत्सव तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के जीवन में नई ऊर्जा व उत्साह लाएगा। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आज मनाए जा रहे लोहड़ी पर्व की भी शुभकामनाएं दी हैं। आज से ही प्रयागराज में महाकुंभ का आरंभ हो रहा है। करोड़ों लोग वहां पवित्र स्नान के लिए उमड़ रहे हैं। आज पंजाब समेत पूरा उत्तर भारत लोहड़ी की उमंग से भरा है। ये समय उत्तरायण, मकर संक्रांति, पोंगल जैसे कई त्योहारों का है। मैं देश और दुनिया में इन त्योहारों को मना रहे सभी लोगों के मंगल की कामना करता हूं। इस बीच विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ आज पौष पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज में अमृत स्नान के साथ शुरू हुआ। लाखों श्रद्धालु पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम त्रिवेणी के विभिन्न घाटों पर डुबकी लगा रहे हैं। इस भव्य आयोजन का समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व के साथ होगा। 144 वर्षों में एक बार होने वाला ये दुर्लभ खगोलीय संयोग इस वर्ष महाकुंभ की विशेषता को और बढ़ा रहा है। कल करीब 50 लाख श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। अनुष्ठान स्नान के अलावा लाखों श्रद्धालु संगम पर कल्पवास की प्राचीन परंपरा का भी पालन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए सुचारू और आध्यात्मिक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रसिद्ध संगीतकार प्रोफेसर नंदलाल गर्ग के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। वे 92 वर्ष के थे। प्रोफेसर गर्ग ने आईजीएमसी शिमला में अंतिम सांस ली। वे शिमला जिले के धामी के मूल निवासी थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रोफेसर नंदलाल गर्ग का पूरा जीवन कला व संगीत की सेवा में समर्पित रहा और उन्होंने प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में संगीत विभाग में प्रोफेसर के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। राजधानी शिमला के पुराने बस अड्डे की सुरंग में अब हिमाचल पथ परिवहन निगम का इतिहास यहां से गुजरने वाले लोगों व पर्यटकों को देखने को मिलेगा। इस सुरंग के सौंदर्यकरण का कार्य पूरा हो चुका है। निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि इस कार्य को शिमला के हिम चटर्जी ने डिजाइन किया है, जबकि सौंदर्यकरण के कार्य को ऊना के सुनील कुमार सूरी ने पूर्ण किया है। दीवार के एक साइड पे हमने अपने बस के सारे मॉडल्स दिखाए हुए हैं। 1974 से हमारी जो 2016 की जो इलेक्ट्रिक बस आई है, वो उसमें बीच में कम से कम 4 या 5 बार हमारी फ्लीट का विस्तारीकरण हुआ है, तो उसको एक तरफ से कैप्चर किया गया। जो दूसरा साइड है वॉल का, उसमें जो थीम रही है वो रही है हमारे पैसेंजर। और तभी आप देखेंगे एक तरफ बस के मॉडल्स को डेडिकेटेड है और दूसरी तरफ हमने सारे पैसेंजर्स पे फोकस रखा है। पैसेंजर्स की क्या उम्मीद होती है एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ, हमने कोशिश की है कि इन वॉल्स का जो यूज है थोड़ा एक इमेजिनेटिव रचनात्मक तरीके में किया जाए। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि देश की उत्तरी सीमा पर स्थिति संवेदनशील लेकिन स्थिर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सेना किसी भी प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण भारतीय सेना की प्राथमिकता है। आज नई दिल्ली में भारतीय सेना के वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में जनरल द्विवेदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्थिति नियंत्रण में है और राज्य में पर्यटन बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष मारे गए कुल आतंकवादियों में से 60% पाकिस्तानी मूल के थे। द्विवेदी ने कहा कि इस क्षेत्र में हिंसा की घटनाओं में काफी कमी आई है और जम्मू कश्मीर के लोग शांति चाहते हैं।
राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। पिछले 2 दिन प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हिमपात व कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा से तापमान में गिरावट के चलते सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम के साफ रहने की संभावना जताई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं सायं 6 बजे। नमस्कार।